नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। मैं आपके साथ रसिका श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। लखनऊ सामूहिक हत्याकांड, संकी है कातिल असद, जिंदा बेटी को कब्र में, पड़ोसियों ने बताई चौंकाने वाली हकीकत। लखनऊ के होटल में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की हत्या का मामला सामने आया है। आगरा के रहने वाले 24 साल के असद ने अपनी मां आसमा और 4 बहनों की हत्या कर दी। आरोपी असद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यूपी की राजधानी लखनऊ के होटल में अपनी मां और 4 बहनों की हत्या करने वाले असद को लेकर पड़ोसियों ने चौंकाने वाली हकीकत बताई है। पड़ोसियों की माने तो असद बेहद सनकी है। वो किसी बात से नहीं कर सकता। जरा जरा सी बात पर झगड़े पर उतारू हो जाता है। कुछ दिन पूर्व ही पड़ोसी से बिजली का मीटर घर की दीवार पर लगाए जाने को लेकर भी उसका विवाद हुआ था। 12 दिन पूर्व ही वो परिवार के साथ घर पर ताला लगाकर कहीं चला गया था। इसकी जानकारी पड़ोसियों ने भी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद असद है। आज बस्ती वालों की वजह से उनसे थक हार कर आज मजबूरी में हमने सबने पूरी फैमिली ने एक कदम उठाया है। आज अपने हाथ से अपनी बहनों को और अपने आप को मारा है मैंने। जब पुलिस को एक वीडियो मिले तो आप एक बात जानिए, इस सब चीज़ों की जिम्मेदारी बस्ती वाले हैं। उन्होंने हमारे घर छीनने के चक्कर में न जाने कितने हम लोग पर जुल्म करे। हमने आवाज़ उठाई लेकिन हमारी किसी ने न सुनी आज तक। इसलिए मजबूरन आज हमें 10-15 दिन हो गए फुटपाथ पर सो रहे हैं, ठंड में भटक रहे हैं। हम बच्चों को ये नहीं चाहते बच्चे ठंड में भटकें। हमारा घर इन्होंने छीन लिया है। मकान के पेपर्स हमारे पास हैं और जो मंदिर का नाम करना चाहते थे, अपना धर्म परिवर्तन करना चाहते थे, इसलिए हमने इसके कागज़ सारे अपने पास रखे हुए हैं। पुलिस को एक वीडियो मिले तो लखनऊ पुलिस से, योगी जी से ये गुजारिश है कि इन जैसे मुसलमान कहीं मत छोड़ो। आप अब जो कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो, क्योंकि ये मुसलमान हर जगह ज़मीनों पर कब्ज़ा करते हैं और लोगों पर जुल्म करते हैं। न जाने कैसे गैरकानूनी धंधे करते हैं, नकली नोटों के धंधे करते हैं। हमने बहुत इनके खिलाफ़ कार्रवाई करने की कोशिश करी, हम नहीं करवा सके। और हमारी मौत के ज़िम्मेदार सबसे मेन जो इंसान है वो पूरी बस्ती है। और उससे मेन जो इंसान है रानू और आफ्ताब अहमद, अलीम खान, सलीम, ड्राइवर अहमद, रानू, आरिफ, अज़हर और इसके और रिश्तेदार हैं जो ऑटो चलाते हैं और भी उसके गली में रिश्तेदार रहते हैं। भड़बूज आए हैं ये लोग बहुत बड़ा भूमि माफिया गैंग चलाते हैं। इसमें लड़कियों को बेचते हैं। इन लोगों का यही प्लान था कि हम लोगों को जेल पहुंचा के हमें दोनों को किसी भी प्लान झूठे इल्ज़ाम में जेल पहुंचा कर हमारी बहनों को हैदराबाद में लड़की सप्लाई करता है एक सामने घर के सामने वाला, उसके हाथों हमारी बहनों को बिकवाना। भैया हम ये नहीं चाहते थे, इसलिए मजबूरन आज हमें इस वक्त 2 बजे का टाइम हो रहा है तकरीबन, मजबूरी में अपनी बहनों को मैं गला दबा के हाथ के नस काट के मारना पड़ा। यूपी के सोनों पर भी बरसाती रही लाठियां, पुलिस को भनक तक न लगी। इतना पीटा कि वो चल भी नहीं पा रहे थे, तोड़ दिया दम। मुरादाबाद के मंडी समिति पुलिस चौकी के पास पब्लिक को आरोपी सोहेदीन को सजा देती रही। उसे डंडे और बेल्टों से बेरहमी से पीटा गया। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि सोहेदीन जमीन पर गिरा हुआ है और लोग पीट रहे हैं, लेकिन चंद कदमों की दूरी पर चौकी होने के बाद पुलिस को पहुंचने में आधे घंटे से अधिक का वक्त लग गया। खून से लथपथ हालत में गंभीर रूप से घायल सोहेदीन को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। सोहेदीन के भाइयों का आरोप है कि चौकी पास में थी तो पुलिस को पहुंचने में इतना समय कैसे लग गया, कहां सो रही थी पुलिस। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो में घटनास्थल का होने का दावा किया जा रहा है। 2 वीडियो में लोग घेराबंदी कर सोहेदीन को पीटते दिख रहे हैं। दावा किया गया है कि रविवार देर रात करीब 3 बजे की है। पायलट बाबा का हुआ कत्ल, ब्रह्मलीन होने के 4 माह बाद पोते का चौंकाने वाला खुलासा, इन लोगों ने दिया जहर। श्री पंच दशनाम जुना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी सोमगिरी उर्फ पायलट बाबा की मौत पर नए खुलासे से खलबली मच गई है। ब्रह्मलीन होने के 4 महीने बाद मौत की घटना हत्या में तब्दील की गई। इसमें पायलट बाबा की करीबी शिष्यों को ही नामजद किया गया है। दरअसल पायलट बाबा की मौत के 4 महीने बाद उनके पोते अभिषेक कुमार सिंह की तहरीर पर 6 लोगों के खिलाफ हत्या का केस सासाराम
मुफस्सिल थाने में दर्ज कराया गया। प्राथमिकी में बाबा के भंडारी विकास कुमार को मुख्य साजिशकर्ता बताया गया है। इसके अलावा दिल्ली के चंद्रकला पांडे व महामंडलेश्वर चेतना गिरी, सासाराम के अमरादीप सिंह, अजय कुमार सिंह, मध्य प्रदेश के जयप्रकाश पांडे का नाम खास बात यह है कि चेतन गिरी समेत कई नामजद शिष्य शिष्याओं के कॉटेज यहाँ बनाए जा रहे हैं। वाराणसी में चोरी की 13 बाइकों के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। इन स्थानों पर घूमकर वारदात को देते थे अंजाम। नए साल के पहले दिन वाराणसी की कैंट पुलिस व सर्विलांस सेल की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी। 2 पहिया वाहन चोरी करने वाले 2 शातिर चोरों के साथ चोरी की कुल 13 बाइक बरामद की गई। चोरों के पास से बरामद 2 पहिया वाहनों में कैंट के 4, मुआंडीन के 2, लोहनिया व जैतपुरा थाने के एक वाहन शामिल है, जबकि अन्य की जांच की जा रही है। कैंट पुलिस के अनुसार 1 जनवरी को नए साल पर शांति व्यवस्था हेतु भ्रमण के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि 2 लोग चोरी की मोटरसाइकिल को बेचने के लिए नदेशर छोटी कटिंग में है। पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए धाराबंदी की और एक जगह खड़ी 3 मोटरसाइकिल के पास से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। संभल बवाल में शामिल थे अधिकतर पढ़े लिखे युवा। उपद्रवियों ने दिल्ली से यहां बनाया था ठिकाना। संभल की जामा मस्जिद सर्वे के दौरान 24 नवंबर को हुए उपद्रव में कम पढ़े लिखे युवाओं के साथ ज्यादा पढ़े लिखे युवा भी शामिल थे। इसकी जानकारी पुलिस को मिली। जो पढ़े लिखे युवा उपद्रव में शामिल थे उनमें से ज्यादातर का ठिकाना दिल्ली का बटला हाउस बना हुआ है। बटला हाउस से संभल निवासी अदनान की 23 दिसंबर पुलिस गिरफ्तार कर लाई थी। अन्य कई आरोपियों के बटला हाउस में होने की सूचना थी। हालांकि पुलिस को एक ही आरोपी मिला था। संभल में 24 नवंबर को जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुए बवाल की जांच एसआईटी एएसपी अनुकृति शर्मा के नेतृत्व में कर रही है। एसआईटी को कई ऐसे प्रमाण मिले हैं जिसमें यह स्पष्ट हो गया है कि उपद्रवियों ने दिल्ली में रहकर पढ़ाई करने वाले युवा भी शामिल थे, जो उपद्रव के बाद बटला हाउस में जाकर रह रहे थे। हालांकि पुलिस टीम बटला हाउस पहुंची तो उपद्रवियों ने ठिकाना बदल दिया था। लखीमपुर खीरी में नए साल की पार्टी मनाने जा रहे हैं 2 दोस्तों की मौत। कार की टक्कर से हुआ बड़ा हादसा। लखीमपुर खीरी के थाना नीम गांव क्षेत्र में लखीमपुर मोहम्मदी हाईवे पर बुधवार को कार की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि उनका तीसरा साथी गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। तीनों युवक नए साल की पार्टी मनाने जा रहे थे। थाना प्रधान क्षेत्र के ग्राम संकटपुर निवासी 30 वर्षीय शोभित और 28 वर्षीय अर्पण अपने एक अन्य दोस्त के साथ बाइक से बुधवार सुबह सिकंदराबाद जा रहे थे। लखीमपुर मोहम्मदी हाईवे पर ग्राम सेहकुआ के पास तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को टक्कर लग गई। हादसे में तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने तीनों को मोहम्मदी सीएचसी भिजवाया, जहां पर शोभित और अर्पण को घूसित कर दिया गया। गंभीर रूप से घायल तीसरे युवक को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि तीनों युवक नए साल की पार्टी मनाने सिकंदराबाद जा रहे थे। रक्षा मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष किया घोषित। सेना में हो सकते हैं ये अहम बदलाव। साल 2025 की शुरुआत बुधवार से हो गई है। नए साल के आगमन के साथ लोगों की कई उम्मीदें भी जुड़ गई हैं। इस बीच भारत ने इस साल के रक्षा सुधारों का वर्ष घोषित किया है और कहा है कि उसका उद्देश्य 3 सेनाओं के बीच तालमेल को मजबूत करने और सेना को तकनीकी रूप से उन्नत युद्ध के लिए तैयार बल में बदलने के लिए एकीकृत थिएटर कमांड को शुरू करना होगा। दरअसल रक्षा मंत्रालय द्वारा नियोजित सुधारों का व्यापक उद्देश्य रक्षा अधिग्रहण प्रक्रियाओं को आसान और समय के प्रति संवेदनशील बनाना है। प्रमुख हितधारकों के बीच गहन सहयोग सुनिश्चित करना, अक्षमताओं को खत्म करना और संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करना होगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस साल सुधार रक्षा तैयारियों में अभूतपूर्व प्रगति की नींव रखेंगे और 21वीं सदी की चुनौतियों के बीच भारत की सुरक्षा और संप्रभुता सुनिश्चित करेंगे। रक्षा मंत्रालय का थिएटर कमांड पर लक्ष्य कई मायनों में महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसने 2025 में सुधार उपाय का अनावरण करने की योजना का संकेत दिया है। छात्रों को मिलेगा कॉर्पोरेट अनुभव। ट्रेनिंग देने के लिए नियुक्त होंगे 50 स्पेशल टीचर। नई शिक्षा नीति के तहत कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स को बीएचयू में क्लास लेने का मौका मिलेगा। छात्रों को किताबी ज्ञान देने के साथ ही मल्टीनेशनल कंपनी की कार्य प्रणाली समझाई जाएगी। उन्हें कंपनियों का दौरा भी कराया जाएगा। इसके लिए बीएचयू में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस स्कीम की शुरुआत की जाएगी। इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस फंड के तहत कुल 50 प्रोफेसरों की नियुक्ति होगी। ये सभी इंडस्ट्रीज के कार्यरत या रिटायर्ड उद्यमी, नौकरी पेशा और एकेडमिक से जुड़े विद्वान होंगे। 26 दिसंबर को बीएचयू की एकेडमिक काउंसिल की बैठक में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस स्कीम का
प्रस्ताव दिया गया। इस पर चर्चा कर अगली बैठक में अनुमति दी जाएगी। इसके बाद प्रोफेसरों की नियुक्ति शुरू होगी। इस स्कीम के तहत विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को इंडस्ट्रीज में जोड़कर फील्ड का अनुभव देना होगा। छात्र छात्राएं उद्योगों के साथ काम करेंगे, इंडस्ट्रीज का भी दौरा करेंगे। कोर्स के साथ में पूरे कंपनी रूटीन का व्यवहारिक ज्ञान मिलेगा। इसके लोगों के लिए साल 2025 होगा बहुत ही खास। ये 3 बड़े काम पूरे होने से और बढ़ेगी टूरिज्म की रफ्तार। पहला बड़ा कदम अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण है, जो 2025 के अंत तक पूरी तरह से तैयार हो सकता है। 3 मंजिला राम का मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। यह मंदिर न केवल धार्मिक महत्व का केंद्र बनेगा, बल्कि पर्यटकों को भी आकर्षित करेगा। इसके अलावा पुरातनता और सहेजे अनवरत काशी में बह रही विकास की गंगा नैनीताल में अपने साथ कई स्वर्णिम अध्याय जोड़ेगी। काशी को 2025 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, रोपवे रिंग रोड फेज 2 और लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट के विस्तारीकरण, नया टर्मिनल समेत कई छोटी बड़ी परियोजनाएं मिलकर उम्मीद है। इसी के साथ ही महाश्मशान, मणिकर्णिका व हरिश्चंद्र घाट नव्य भव्य आकार ले 2025 प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन उत्तर प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक अवसर होगा। 13 जनवरी से 26 जनवरी 2025 तक होने वाले इस मेले के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने व्यापक तैयारियां की है। सरकार ने संगम क्षेत्र में आधुनिक बुनियाद ढांचे का निर्माण, स्वच्छता सुविधाएं और सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया है। महाकुंभ ने इस बार डिजिटल टिकटिंग, बेहतर वाहन और अस्थायी आवास की सुविधाएं सुनिश्चित की है। हवाई सफर में भी मिलेगा इंटरनेट कनेक्शन। एयर इंडिया ने शुरू की सर्विस, यानी पूरी क्या है डिटेल। अब डोमेस्टिक फ्लाइट में सफर करने वाले यात्री भी आसमान में इंटरनेट की सुविधा का इस्तेमाल कर पाएंगे। टाटा ग्रुप की एयर इंडिया ने नए साल यानी 2025 के पहले ही दिन अपने हवाई यात्रियों को बड़ा तोहफा दिया और उन्हें फ्लाइट की फ्री वाईफाई उपलब्ध कराने का ऐलान किया। एयरलाइन फिलहाल एयरबस A350, बोइंग 789, 0 और चुनिंदा अन्य एयरबस विमानों में वाईफाई सुविधा मुहैया कराई जाएगी। यात्रियों को 10,000 फीट की ऊंचाई तक इंटरनेट कनेक्शन मिलेगा। एयर इंडिया अपने यात्रियों को एक साथ कई डिवाइसेज में वाईफाई का इस्तेमाल करने का इजाजत देगी। इसका मतलब है कि आप हवाई सफर के दौरान लैपटॉप और स्मार्टफोन में इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं। एयर इंडिया की यह सुविधा लैपटॉप, टैबलेट और iOS या एंड्रॉइड सिस्टम वाले स्मार्टफोन जैसे सभी डिवाइस के लिए उपलब्ध है। इसके बदले यात्रियों को अलग से कोई चार्ज नहीं देना होगा। अब नहीं रुकेगा कोई भी मनोरंजन। आ गया है रंग टीवी का एंड्रॉइड एप्लीकेशन। रंग टीवी के एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर आपको सभी प्रकार की फिल्में फ्री देखने के लिए मिलेंगी और साथ ही लाइव टीवी शोज देखने के लिए मिलेंगे। अभी डाउनलोड करें, प्ले स्टोर पर जाएं और रंग टीवी प्ले स्टोर पर डालें और डाउनलोड करें रंग टीवी ऐप।